हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि शुरू में आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चला है और आप दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे भी हो। सब कुछ ठीक था, आपके पर्सन आपको समझ रहे थे, आप उन्हें समझ रहे थे, दोनों में प्यार भी बराबर ही था। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी थी, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर थे, आप समझते थे चीज़ों को, रिश्ते को आप समझ रहे थे। लेकिन आपके पर्सन उतने ज़्यादा मेच्योर तो नहीं थे, थोड़ा इमेच्योर वाली एनर्जी आपके पर्सन में थी। आपको जितनी जल्दी समझ आ जाती थी, कोई भी बात हो या कोई भी चीज़, अगर ये रिश्ता ही है, अगर ख़राब होता हुआ आपको नज़र आता तो आप उसको संभालने की पूरी कोशिश कर लेते, आप किसी भी तरह सब कुछ ठीक कर लेते। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी तो नहीं थी। जितनी समझदारी आपने दिखाई है, ऐसा आपके पर्सन ने नहीं किया है। आपके पर्सन बस इसी बात को लेकर बैठे रहे कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। और शायद ये बात आपने ही उनसे कही होगी कि आप उनके बिना अब नहीं रह सकते, आप उनसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपके पर्सन के दिमाग में ये बातें चलती थी, रहोगे, आप उनको छोड़ने वाले नहीं हो। आप वो चाहे जो भी करें, जो भी मनमानी करते हैं, कभी आपके साथ ऑन ऑफ वाला सिचुएशन भी रहा होगा, कभी वो आपकी ज़िंदगी में आते, कभी आपको छोड़कर चले जाते। मतलब अपनी मनमानी आपके पर्सन करते रहे, क्योंकि उन्हें घमंड इसी बात का था कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं, आप जो भी वो करते हैं सब कुछ सहोगे। तो इस घमंड में आपके पर्सन रहे और इसी वजह से जब ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आई है तो आपके पर्सन ने उनकी बातों को ज़्यादा सुना। उन्हें तो यही लगता था कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं, इस वजह से वो कुछ भी करेंगे तो आप फिर भी उनका साथ दोगे। ये आपके पर्सन जानते थे, जब चाहे तब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, और जब मन उनका किया तो आपको छोड़कर चले गए। तो इन सारी बातों को लेकर आपके पर्सन अपनी मनमानी करते रहे। और जब थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आई है तो आपके पर्सन ने भी उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा दिया है। जो भी थर्ड पार्टी ने उनसे कहा, उनकी बातों को उन्होंने माना है। उन्हें सब कुछ वही ठीक लगता था कि जो थर्ड पार्टी कह रही है वही सही है। थर्ड पार्टी का साथ उन्हें मिलेगा तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी, ये भी आपके पर्सन के दिमाग में था। और देखिए, यहाँ पर कोई ना कोई लालच भी था। अगर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली ही है, फैमिली में से ही कोई मेंबर है, या फैमिली ही आप दोनों के बीच आई है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन का था। ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी, कि अगर वो उनकी बातों को नहीं मानते, उनसे अलग हो जाते हैं, आपका साथ देते हैं, तो शायद जो भी प्रॉपर्टी में उनका जो भी शेयर है वो शायद उन्हें ना मिले। क्योंकि यहाँ पर लालच भी दिखाई देता है, आपके पर्सन को किसी न किसी चीज़ का लालच भी था जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। या ऐसा नहीं है तो कुछ के पर्सन ऐसे रहे होंगे जिनके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई उनके पास उस समय काम नहीं था, तो वो अपनी फैमिली पर डिपेंड थे। जो भी उनके खर्चे थे उनकी फैमिली ही पूरा करती थी। तो ये भी कारण हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लगा कि अगर उनकी बात वो नहीं सुनते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, तो इसमें उनका नुकसान है। तो ये भी आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर लालच साफ दिखाई देता है कि कुछ के पर्सन में लालच भी था जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी अगर उनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो वो उनके हो सकता है कि प्रोवाइडर हैं, जिस वजह से आपके पर्सन को ये लगा कि थर्ड पार्टी ने जो लालच दिया तो आपके पर्सन को लगा कि यही ठीक है, अगर उनके साथ वो रहते हैं तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन को लालच दिया, या फिर थर्ड पार्टी ही उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की प्रोवाइडर है, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी सुनना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो किसी न किसी चीज़ का, या तो फिर थर्ड पार्टी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट आपके पर्सन थे, ये भी कुछ के पर्सन के साथ हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट थे जिसकी वजह से वो उनकी तरफ बढ़े हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ का लालच भी आपके पर्सन में था। हर किसी के पर्सन की बात नहीं कह रही, लेकिन कुछ के पर्सन के साथ ऐसा था जो लालच की वजह से थर्ड पार्टी को चुने हैं, उनकी तरफ बढ़े हैं। तो जो भी सिचुएशन रही गाइस, आप दोनों को अलग होना पड़ा। थर्ड पार्टी अगर कोई इंसान नहीं भी है तो कोई ना कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो। आपके पर्सन का करियर भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से आप दोनों को अलग तो होना पड़ा है। लेकिन कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा इंसान तो है। आपके पर्सन ने आपसे अलग होने के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश की आपको भूल जाने की। आप उनसे अलग होने के बाद भी उन्हें भूल नहीं पाए, उनके लिए परेशान रहते थे। और आप कुछ तो ऐसे हैं यहाँ पर मेरे व्यूअर जो खुद ही अपने पर्सन से अलग हुए उनका रवैया देखकर, ठीक है।
और कुछ ऐसे हैं जिनको उनके पर्सन ने ही अलग कर दिया खुद से, आपसे मूव ऑन कर लिया आपको बिना कुछ रीज़न बताए। ये भी कुछ के साथ हुआ होगा। और कुछ ऐसे हैं जो खुद ही अलग हुए क्योंकि उनका रवैया सही नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि ये पर्सन के साथ चल क्या रहा है, क्योंकि सच्चाई आपके पर्सन आपको बताते भी नहीं थे और आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हैं और बातें भी छुपाई हैं। आप जैसे उनके सामने हर चीज़ खुली किताब की तरह आप थे। आपकी ज़िंदगी में क्या चलता है आप एक एक बात अपने पर्सन को बताते, कभी उनसे झूठ नहीं बोलते थे, कभी उनके साथ आपने कोई धोखा नहीं किया। लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं था, वो आपसे बातें भी छुपाते थे, आपसे झूठ भी बोलते थे। उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो सब कुछ सही सही आपको बता देते, ऐसा नहीं था। तो इस वजह से आपने भी उनसे अलग हो जाना ही सही समझा, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ जब हुए हैं तो आपको इग्नोर भी करने लगे, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई भी करना वो ज़रूरी नहीं समझते थे। इस सब रवैये की वजह से आपने सोचा कि आप उनसे अलग हो जाएं, वही ठीक है, क्योंकि आप परेशान तो वैसे भी थे। और उनसे अलग होने के बाद भी आप उन्हें भूले नहीं, उन्हें आज भी याद करते हो। आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और जो भी आपका रिश्ता ख़राब हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाए, ये आप चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन ने आपको भूल जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। आपसे अलग होने के बाद वो चाहते थे कि थर्ड पार्टी के साथ ही उनकी ज़िंदगी अब कटनी है, उन्हीं के साथ उन्हें रहना है और वही उनके लिए ठीक है। तो आपको वो भूल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये आपके पर्सन को लगता था। लेकिन ऐसा वो कुछ कर नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ आपने अपने पर्सन के लिए किया है ना कि आपको भूल जाना उनके लिए आसान नहीं है। उनको बातें आज भी याद आती हैं, जो आपने उनके लिए किया है वो आज भी वो याद करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी भी आपके पर्सन पुरानी बातों को याद करते हैं, आपके साथ जो समय बिताया उन्होंने उसे वो याद कर रहे हैं। कोशिश तो की थी उन्होंने भूलने की, लेकिन ऐसा कुछ कर तो पाए नहीं, आज भी याद कर रहे हैं और अपनी गलतियों के लिए पछता भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है। और देखिए, आपके पर्सन अपने करियर को लेकर भी परेशान है। वहाँ पर भी जो भी उनका काम है, जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी, वो भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। उस पर भी आपके पर्सन ठीक तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि अपने करियर को लेकर भी यहाँ पर आपके पर्सन परेशान दिखाई दे रहे हैं। काम कुछ ठीक नहीं है उनका। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है तो सब कुछ, लेकिन आपके पर्सन को वो कम लगता है। आपके पर्सन को ये लगता है कि और ज़्यादा होना चाहिए, और जितनी उनकी मेहनत है उतना उनको फल नहीं मिल रहा, ये भी आपके पर्सन को लग रहा है। कुछ के पर्सन ऐसे भी थे गाइस पास्ट में कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं करते थे, वो बताते ही नहीं थे कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कि उनकी ट्रू फीलिंग क्या है आपको बताना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो आप ये सोचोगे कि वो आपके पीछे भाग रहे हैं, तो आप अपना ईगो उन्हें दिखाओगे। ये आपके पर्सन को लगता था कि आपको लगेगा कि वो झुक रहे हैं आपके सामने तो आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। ये आपके पर्सन को डर था, इस वजह से वो बताते ही नहीं थे कि वो आपसे प्यार भी करते हैं। कुछ के पर्सन ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी फीलिंग को कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। तो वैसे पर्सन भी जो बाद में आपसे अलग हुए हैं, ठीक है, कोई ना कोई रीज़न तो रहा है, आप दोनों को अलग होना तो पड़ा है। लेकिन आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपसे क्यों नहीं कहा, क्यों आपको नहीं बताते थे वो अपनी फीलिंग, जबकि उनके दिल में तो आपके लिए प्यार है। और आपके पर्सन ये भी चाहते हैं गाइस कि आप उन्हें याद करते रहो, आप उन्हें भूल जाओ, ये आपके पर्सन नहीं चाहते। आपको इमेजिन करके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, और उन्हें ये भी डर लगता है कि वो बहुत कुछ सोच तो रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, लेकिन क्या पता ये सब सच हो पाएगा भी या नहीं, ये भी आपके पर्सन को लगता है। तो आप रीयूनाइट तो होंगे गाइस, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको पता है। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने पर्सन को पॉजिटिव रहकर ही मैनिफेस्ट करना है, और आपको किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेस नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जबकि चीज़ है वो आपको मिलकर रहेगी। आपको खुद पर फोकस करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बारे में सोचिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, और अपनी फैमिली को भी आपको देखना है, उनको, आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनको खुश रखिए। वो आपके साथ दे रहे हैं तो आप उनके साथ खुश रहिए, उनका साथ आप दीजिए। और जो आपको छोड़कर चला गया उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके लिए बना है तो आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।